कोई कार्य करने से और कुछ नहीं, केवल कार्य स्टैब्लिश होता है, और कोई कोई कार्य करने से गुण, क्वालिटीज एस्टेब्लिश होती है। ये इनकी क्वालिटी है। कुछ लिया नहीं हमने, पिता से और कुछ भी नहीं लिया, पर उनकी क्वालिटीज ले ली। हमारे और ब्रह्म के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में दो पर्दे हैं। हमारे और भगवान के बीच में दो पर्दे हैं। वेदांत कहता है जीव के ऊपर अज्ञान का पर्दा है और ब्रह्म के ऊपर माया का पर्दा है। ऐसे समझिए जैसे गांव देहात में मां कोई महिला बढ़िया से घूंघट करके और भगवान का दर्शन करने चली जाए, और सामने ठाकुर जी के मंदिर में भी पर्दा लगा हुआ हो, तो वहां भी पर्दा है और इसके ऊपर भी घूंघट है। इन दोनों परिवेशों में कैसे सामंजस्य होगा? पर उसी समय दर्शन खुलने का समय हुआ और पर्दा अगर खुल गया हो और फिर भी दर्शन नहीं हो पा रहे क्योंकि ऊपर तो घूंघट पड़ा हुआ है। अब क्या करे? संकोच है कि मैं घूंघट पलटूं भी कि नहीं पलटूं। अभी अभी ब्याह हुआ था तो हाथ में मेहंदी भी लग रही है, मेहंदी से छुआ तो मेहंदी खराब और हो जाएगी। तभी अगर पास में उसका पति खड़ा हो तो वो उसकी इस उलझन को समझता हुआ उसके माथे पर पड़े हुए घूंघट को थोड़ा सा पीछे खींच देता है, जिससे वो हरि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसी घटना से अनुभव कीजिएगा, जीव के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा अज्ञान है और परमात्मा ने एक जीना सा माया का पर्दा डाल रखा है। पर जब कभी लीला का प्रकाश होता है तो माया का पर्दा तो हट जाता है, पर अभी भी जीव इस केवल लौकिक जगत का अनुभव करता है, पर वास्तविक पर ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर घूंघट पड़ा हुआ है। पर जब परमात्मा स्वयं ही चीरहरण करते हुए उस माया के पर्दे को जीव से निवृत्त कर देते हैं, तब सार्वभौम परमात्मा की सहज अनुभूति प्रकट हो जाती है। नरसी की कहानी प्रसिद्ध है। नामदेव बैठे हुए फुलका सेक रहे थे और एक कुत्ता तवे में से रोटी लेकर दौड़ गया। उसी समय वो घी की कटोरी पीछे लेकर दौड़ते हैं। अरे विट्ठला, कम से कम इसके ऊपर घी तो लगा दे। लोगों ने कहा ये कुत्ता है, विट्ठला नहीं है। नामदेव ने कहा तुम्हारी दृष्टि में ये कुत्ता होगा, पर मेरी दृष्टि में तो मुझे पता है मेरे विट्ठल के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा आ नहीं सकता। जब माया के घूंघट की निवृत्ति हो जाती है, जैसे मैंने कल निवेदन किया था, बहुत सारे घड़ों में पानी भर के चंद्रमा का प्रतिबिंब दो तो 50 घड़े दिखे, 50 चंद्रमा दिखेंगे। पर अगर चंद्रमा को देखो तो एक ही चंद्रमा दिखेगा। ऐसे ही इतने भरे हुए घड़ों में देखोगे तो अनेक परमात्मा दिखेंगे, पर इन घड़ों से निवृत्त होकर के देखोगे तो एको हम बहुश्यामा की अनुभूति हो जाएगी। ऐसी जीव और शिव के मिलन से युक्त ये परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा सुसंपन्न किया हुआ महारास का उपक्रम है। रास शब्द का अर्थ होता है, इस महामहिम पूरे 7 दिन में मेरे स्वयं के लिए सबसे ज्यादा कठिनतम, सबसे कठिनतम अगर कोई साधन है तो वो केवल और केवल इस महारास का पड़ता है। इतना कठिन है क्योंकि इसमें योग भी है, इसमें दर्शन भी है, इसमें ब्रह्म सूत्र भी है, इसमें वात्सायन सूत्र भी है, इसमें धर्म सूत्र भी है, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की मीमांसाएं भी संश्लिष्ट हैं। कितना कहूं और कितना त्यागूं, बड़ा कठिन होता है। परंतु दरस परस मज्जन अरूपाना, इसलिए केवल उसका आचमनी भाव से एक संक्षिप्त हम प्रवेश कर रहे हैं। रास शरीर के द्वारा किया जाने वाला कृत्य नहीं है। शरीर के द्वारा जब बाह्य वस्तुओं से सुख लिया जाए तब उसको भोग कहते हैं। जब शरीर के द्वारा आत्मिक अनुभूति हो जाए तब उसे योग कहते हैं। शरीर की निवृत्ति होकर जब जीव आत्मिक स्थित होकर परमात्मा अनुभूति कर ले तब उसको समाधि कहते हैं। पर जब परमात्मा भी अपनी निजात्मा के साथ संयोग करता है तब उसको रास कहते हैं। ये समाधि से भी परे की वस्तु है। इसको इतनी सहजता से कहना बहुत कठिन है। फिर भी
जहां किसी भी प्रकार का रास नहीं हो, वो रास है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अद्वितीय वर्णन उसका किया गया। जहां जब हम महामहिम लीला शब्द का प्रयोग करते हैं, मैंने कल निवेदन किया था, जब भगवान कुछ करें तो शब्द का प्रयोग होता है लीला, और जब जीव कुछ करे तो शब्द का प्रयोग होता है कर्म। गीता आदि शास्त्रों में इन दोनों के ऊपर बहुत बृहद व्याख्या है। भगवान कहते नमे कर्माणि विलिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा। जब इन दो चीजों से निवृत्त होकर के कोई साक्षी चैतन्य को सिद्ध करके ऋतंभरा मति तक पहुंच जाता है, तब उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य वो नहीं करता, तब समष्टि ही उस व्यष्टि के साधन को बना के प्रवाहित होती है। तब कर्ता वो नहीं है, अकर्ता है। कर्तापने की सहज बिल्कुल निवृत्ति हो जाती है। तब देह कार्य नहीं कर रहा, तब कर्म कार्य नहीं कर रहा, तब प्रारब्ध कार्य नहीं कर रहा, तब मन कार्य नहीं कर रहा, बुद्धि कार्य नहीं कर रही, अहंकार कार्य नहीं कर रहा, चित्त कार्य नहीं कर रहा, कर्मेंद्रियां कार्य नहीं कर रही, ज्ञानेंद्रियां कार्य नहीं कर रही, पंच तन्मात्राएं कार्य नहीं कर रही, पंच महाभूत कार्य नहीं कर रहे, और इन सभी की निवृत्ति होकर जब विशुद्ध परब्रह्म कार्यरत हो जाता है, तब वो कर्म की श्रेणी में नहीं, लीला की श्रेणी में आता है। संवर्धनम संपोषणम च इति लीला। एक्ट, एक एक्ट। एक एक्टर किसी फिल्म में 10 बार ब्याह कर ले, पर वास्तविकता में तो उसका ब्याह उसी से मान्य होता है जिसके साथ होता है। ये एक्ट है, इसलिए इसके ऊपर रिएक्ट करने से पहले फैक्ट जानना जरूरी है। एक्ट है, लीला। रसो वही सहा। जब राम, जब कृष्ण, जब शिव, जब नृसिंह, जब वाराह, जब कूर्म, जब हयग्रीव, जब गणपति, जब भगवती किसी भी परिवेश में परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग एक्सपीरियंसेस और अलग अलग एनर्जीज को लेकर के प्रकट होता है, तब महामहिम 5 चीजों की स्थापना होती है। किसी किसी घटना में नाम की स्थापना होती है। स्टैब्लिशमेंट 5 ही चीजों का होता है। किसी किसी चीज में धाम की, किसी किसी चीज में रूप की, किसी किसी चीज में लीला की, और किसी किसी चीज में गुण की। इसको अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मेशन पर ले जाऊं, तो कोई कार्य करने से केवल नाम स्टैब्लिश होता है, कोई कार्य करने से केवल जगह स्टैब्लिश होती है, कोई कार्य करने से केवल फॉर्म स्टैब्लिश हो जाती है, कोई कोई कार्य करने से और कुछ नहीं, केवल कार्य स्टैब्लिश होता है, और कोई कोई कार्य करने से गुण, क्वालिटीज एस्टैब्लिश होती है। ये इनकी क्वालिटी है। कुछ लिया नहीं हमने, पिता से और कुछ भी नहीं लिया, पर उनकी क्वालिटीज ले ली। हमने कहीं बैठ करके कुछ और नहीं लिया, केवल उसकी क्वालिटीज ले ली। नाम, धाम, रूप, लीला, गुण। भगवान श्री कृष्ण की किसी लीला में केवल नाम का प्रकाश है, किसी लीला में केवल धाम का प्रकाश है, किसी लीला में केवल रूप का प्रकाश है, किसी लीला में केवल गुण का प्रकाश है। पर जब ये 5 वस्तुएं अपने चरम पर स्थित होकर के रस का उत्कर्ष करती हैं, उसी लीला को रास कहते हैं। रसो वही सह। रास शब्द का अर्थ केवल प्लेजर नहीं है। महामहिम एक बहुत बड़ा कलाकार था, वो हारमोनियम के ऊपर रोज सुबह सुबह अभ्यास करते हुए, सुबेरे का राग है राग भैरव, सुबह सुबह राग भैरव बजाता था, और वो बजाते बजाते उस हारमोनियम पर उसको कम से कम 20 वर्ष हो गए थे। बटन दबाते 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 हारमोनियम के बटन्स ने भी उसकी उंगली का अनुभव कर लिया था। अब तो एक दिन एक छोटे से बच्चे ने उस हारमोनियम को देखा और हवा भरते हुए
जिन बटनों पर उंगली के निशान बने थे उन्हीं को दबाना शुरू किया और देखा कि उसके हारमोनियम से राग भैरव निकल रहा है। पर ये तो उसने अभ्यास भी नहीं किया था। द impressions was there and those impressions became permanent, that whoever would come and press a button, he can play the melody of Rag Bhairav, because it is now permanently stated there. When we reach through a particular mechanism to that peak, Abraham Maslow says, then we can call ourselves a state of happiness. But when the duration of that peak increases, that's a state of ecstasy. But when you are permanently situated at the peak, this is a state of blissfulness. And when one person stays at the peak, this can be a personal blissfulness. But when whoever comes around to that personality feels that state of blissfulness, everyone reaches to that state of blissfulness. जब एक व्यक्ति उस आनंद की चरम सीमा में रहता है तब वो केवल स्वतंत्र अपना आनंद हो सकता है, परंतु जब सार्वभौम रूप से उस आनंद की सर्वोत्तम स्थिति का सबको अनुभव होने लगता है और वो एक ही स्तर पर अनुभूत होने लगते हैं, तब वृंदावन के वनों में रास की भूमिका तैयार होती है। मैं कहां से इसका सोर्स लेकर के जाऊं? आज बात कुछ जरूरत से ज्यादा ही गंभीर होती जा रही है। मैं चाह नहीं रहा था, क्योंकि ये देखने में जितना नाच भरा है, समझने में उतनी समाधि भरा है। इसलिए ये साधारण लीला नहीं है। करने वाले कौन है? भगवान। रास पंचाध्यायी का सबसे पहला श्लोक कहता है, पंचाध्यायी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 5 चैप्टर्स। भागवत में कई प्रकार की पंचाध्यायी है, पुरंजन पंचाध्यायी भी है, उसी क्रम में रास पंचाध्यायी भी है। और उसका पहला श्लोक कहता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया, हु इज द परफॉर्मर? भगवान। मां महिम भगवान शब्द की व्याख्या की गई है। जैसे मैंने आप सबके बीच उस दिन ईश्वर तत्व की व्याख्या की कि हम इतने रूपों को क्यों मानते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत। दोज फ्यू क्वालिटीज जहां हमको मिल जाएं, वो सूर्य में मिले, वो पेड़ में मिले, वो माता पिता में मिले, हम नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, आपको स्मरण होगा। ऐसी भगवान शब्द की व्याख्या भी पुराणों के भीतर की गई है। जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल हो उसको बलवान कहते हैं, जिसके पास विद्या हो उसको विद्वान कहते हैं, और जिसके पास भग हो उसको भगवान कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये भग क्या होता है? संस्कृत में 6 गुणों को जब मिला दिया जाए तो उसको भग कहा जाता है। 6 गुण, उसमें पहला गुण है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। दूसरा गुण है धर्म। धर्म का मतलब यहां राइटनेस है। तीसरा गुण है यश। चौथा गुण है श्री। 5वां गुण है ज्ञान। और 6ठा गुण है वैराग्य, रिनाउंसिएशन। जब ये 6 क्वालिटी किसी एक पर्सनैलिटी में हम लोगों को एक्सपीरियंस होने लगे, ये 6 गुणों को मिलाने से, जैसे डिफरेंट फ्लावर्स को मिलाने से बुके बनता है, इन 6 गुणों को मिलाने से भग बनता है। एंड द वन हु कैरीज दीज 6 क्वालिटीज शुड बी कंसिडर्ड टू बी एज भगवान। आज
परमात्मा ने इन 6 गुणों का चुनाव किया और इस अद्वितीय रास क्रीड़ा में प्रवेश किया। रात्रि कौन सी चुनाव की? शारदीय रात्रि, शरद पूर्णिमा की मंगलमयी रात। या निशा सर्वभूतां मां तस्याम जागर्ति संयमी। ये रात वो नहीं है जिसमें सब सो रहे हैं। महामहिम हमारे यहां 3 महारात्रियों का वर्णन है, एक दिवाली, एक जन्माष्टमी और एक शरद पूर्णिमा। हमारे विद्वानों ने पहले से विचार किया है, when the moon is the closest to the earth, वो शरद पूर्णिमा है। ये तो प्रूवन बात है। And the darkest night of the year is दिवाली। और जन्माष्टमी पर एग्जैक्ट मून 50% होता है, 51 भी नहीं होता। ये 3 स्टेट्स हैं मून की, 100% एफिल्जेंट, 100% नो मून, डार्केस्ट नाइट एंड एग्जैक्टली 50% मून। हमारी शरीर में 70% से ज्यादा पानी है एंड वाटर एंड मून सिंक करते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एज वी ऑल नो। चंद्रमा में पानी को प्रभावित करने का साधन है, उसी प्रकार से चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो। हमारे शरीर के जो केमिकल्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, स्पेशली हार्मोन्स। एस्ट्रोलॉजी और वेद में चंद्रमा को हार्मोन्स का देवता कहा जाता है। इसलिए हमारे यहां ऐसे विधान किए गए कि इन 3 रात्रियों में जगिए। दिवाली की रात्रि में लोग रात भर बैठे पूजा करते। मां महिम दिवाली की रात्रि तो मैंने नास्तिक से नास्तिक को पूजा करते देखा है। लक्ष्मी जी का मामला है, कम से कम वो तो सबको चाहिए। वर्ष भर चाहे कोई भी ना करे, पर लक्ष्मी के बिना कैसे काम चले। नास्तिक से नास्तिक आदमी बैठा रात भर लगा ही रहेगा, देवी आपकी कृपा तो सबको चाहिए। जन्माष्टमी के दिन हर मंदिर में रात्रि भर अभिषेक होता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में पहले भी, अब तो मुझे नहीं मालूम, पर गांव देहात में मां औषधियां बना करके, खीर बना करके बाहर धर के लोग रात्रि भर प्रतीक्षा करते थे। आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से, मंत्र सिद्धि की दृष्टि से, अनुष्ठान की दृष्टि से बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं, मां आप ज्यादा उसमें विज्ञ होंगी, जो केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही ली जा सकती है, किसी और दिन ली नहीं जा सकती। इसलिए ऐसी दिव्य रात्रि के समय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, बड़े प्रेम से कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर यमुना के किनारे वंशी को अधरों के ऊपर रखकर वंशी के सुर फूके। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडला। मति रूपी रुक्मणी के पास 2 ही विकल्प हैं। एक इंद्रियों के द्वारा पोषित होने वाला जीवन शिशुपाल है और इंद्रियों को निरोध कर देने वाला जीवन गोपाल है।